नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का त्रिपाल आर गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th जियोग्राफी एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर, और थियोरेटिकल क्लास के संदर्भ में मैंने 22 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया था और लाइट की वजह से वो कट गया था। तो आगे कंटिन्यू करते हुए जो कि मेन पार्ट्स हैं, यानी भौतिक स्वरूप के रूप में वितरण, जो हमारे मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए, पहले जैसे ये आपका क्या था, हिमालय। हिमालय के 3 भाग हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के संदर्भ में यानी लघु हिमालय। यहाँ पे देखिए जैसे ये चर्चा करा गया था, इसके बाद हम भारत के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में देखा गया, जो चैप्टर हमारा है वह बांटा गया 6 भागों में। उन 6 भागों की चर्चा हम करने चल रहे हैं। यहाँ देखिए जैसा ये कह रहा है आपका मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से क्या ऐसा वितरण है। तो यहाँ जितने 6 पॉइंट्स हैं इन्हीं भाग में बांटा गया है। पहला हमारा क्या कह रहा है, हिमालय। क्या कहा, हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये मेन फैक्ट्स के रूप में हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आ रहा है, इसको बांटा, यानी अभी को मैप देखें, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है देखें हम, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है। फिर उत्तरी मैदान। मैदान मैदान कैसे बनता है आपका, मैदान आपका गंगा का मैदान जैसे हो गया, सिंधु का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, वो मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, प्लेटू के बारे में पता करेंगे, कैसे प्रायद्वीपीय, कैसे प्रायद्वीपीय। फिर कह रहा भारतीय मरुस्थल। आप सुने होंगे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा मरुस्थल। उसके बाद आपके भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में क्या, थार का मरुस्थल। कहाँ पे है, गुजरात, राजस्थान के संदर्भ में। तटीय मैदान, ये तटीय मैदान समुद्रों से सटे हुए, इधर अरब सागर से, इधर बे ऑफ बंगाल से, तो तटीय मैदान। उसके बाद हो गया हमारा द्वीप समूह, आइलैंड। आइलैंड आपका चारों ओर से पानी से क्या रहता है, घिरा रहता है, बीच में क्या होता है, स्थल खंड होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है हिमालय पर्वत, क्या बोला है, हिमालय पर्वत। अब हम चल रहे हैं एक एक का विस्तृत रूप से इसका चर्चा करेंगे और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले इसको हम एक बार मैप को फिर से दिखा दे रहे हैं और इसको अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करो कि क्या कैसे है। इधर आपका ये जो बड़ा वाला श्रृंखला जा रहा राजा, ये बड़ा वाला आपका क्या दिखा रहा है, ये बड़ा वाला आपका दिखा रहा है बृहद हिमालय। ये देखिए कंटिन्यू चलते गया है सतत रूप से, सतत मतलब लगातार। उसके बाद ये बीच वाला पोर्शन जो है मध्य हिमालय, देखो यहाँ क्या है, मध्य हिमालय, ये धीरे धीरे जो गया आपका। उसके बाद यहाँ शिवालिक की ये जो श्रेणियाँ आती हैं, पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, ये पूरी श्रेणी आपका ऐसे जा रहा और यहाँ तीक्ष्ण मोड़ के साथ ऐसे लगभग मुड़ गया। तो हिमालय पर्वत के संदर्भ में इसको 3 भागों में बांटा गया है, हिमालय को पूरा 3 भागों में बांटा गया है। अब इसके भी 4 नाम हैं तकरीबन, हिमाद्री, बृहद हिमालय, महान हिमालय, ऐसे हो गए। तो ये हो गया। अब इधर की तरफ देखिए क्या है, नदियां हैं, जो कि सिंधु नदी की सभी क्या है, सहायक नदियां हैं, इसके सभी सब ब्रांचेज हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, गंगा नदी आ रहा है, ये यमुना नदी है। यहाँ पे देखो एक जाल बिछा रहे हैं, नदियों का एक जाल बिछ रहा है। इधर भी क्या बन रहा है, नदियों का एक जाल। यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र, तो हम देखेंगे जब मैदानी क्षेत्रों में, तो ये गंगा का मैदानी क्षेत्र, फिर ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नदियाँ से संदर्भित जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान के संदर्भ में आएंगे। थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं उसको आप पहले इसको देख लिए। अब आगे ये एक एक लाइन का हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको आप बढ़िया से समझने। आ रहा हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। करैया भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। वलित, युवा, यानी अभी भी हिमालय में क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हो रहा है और सबसे युवा पर्वत है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के रूप में देखा जाएगा तो वो अरावली, जो कि भारत में ही है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में आएगा। ये उत्तरी सीमा पे मतलब यानी नॉर्थ साइड की तरफ हमारा है ये आपका क्या, हिमालय पर्वत, और इसका विस्तार है काफी। कह रहा है भूगर्भीय, भूगर्भीय का मतलब समझ जाइए, भूगर्भीय मतलब होता है, भू मतलब क्या होता है आपका पृथ्वी, और गर्भीय मतलब होता है आंतरिक, यानी भूमि के अंतर्गत की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से आपका हिमालय का निर्माण हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। आपने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सुना, उसमें निरंतर 8,848 मीटर से धीरे धीरे उसमें भी वृद्धि हो रही है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार।
एक प्लेट नीचे की जा रहा है तो दूसरे तरफ उठ रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है ये पर्वत श्रृंखला है पश्चिम पूरब दिशा में सिंधु से लेकर, अभी को बताया सिंधु घाटी वाला जितनी भी नदियां जा रही है सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी तिब्बत में बोला जाता है, भारत में आने पर ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। यहाँ पे देखो यह हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसी में है, यानी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी चोटी है और वह क्या है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में क्या बोलते हैं सागर माथा। यहाँ पे देखिए यह अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी जो हिमालय पर्वत है वो असम अवरोधों में से एक है। कहने का मतलब है कि जब इसका विस्तार पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर जाता है तो असम की तरफ इसके अवरोध बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो शेप होता है आकार होता है वो बहुत ही विषमता को दर्शाता है, इसलिए इसको बोला गया असम अवरोध। उच्च नीच काफ़ी तीक्ष्ण ढाल, कभी कभी अचानक उठान रहेगा, ऊंचाई रहेगा, जिसके कारण इसको बोला गया असम अवरोध। यहाँ पे देखिए कह रहा है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी जो हिमालय है वो तकरीबन आपका कहाँ तक 2400 किलोमीटर की लेंथ लेके जा रहा है, छोटा नहीं है 2400 किलोमीटर। ये डाटा याद रख रहे हैं कितना है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जो कि एक अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है। अब 2400 किलोमीटर का कोई चीज आप ऐसे थोड़ा सा राउंड में लेके जाओगे तो वो एक सर्कल आपका वृत्त होता है, उसका थोड़ा सा चाप के रूप में आर्क के रूप में निकला रहेगा, जो कि एक वृत्त अर्धवृत्त का रूप धारण कर सकता है। 2400 किलोमीटर काफी मायने रख रहा है। फिर कह रहा है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400, सोचिए कश्मीर में ऊपर की तरफ क्या है 400, और वही जब इधर आ रहा है तो इसका क्या हो जा रहा है 250 250, तो इसका अंतर तकरीबन कितना आया 400 में से 250, यानी 150 किलोमीटर का क्या हो गया आपका अंतर देखा जाएगा। तो पढ़ रहे हैं ध्यान से। सर यहाँ पे कितना है 250, यानी 150 हो गया, यहाँ 400, यहाँ कितना है 150, अंतर तकरीबन कितना आ रहा है 250 का आ रहा है। सोचो यहाँ 400 है और यहाँ पे कितना है 150 अंतर, तो ये 250 किलोमीटर का अंतर है, यानी उत्तर की ओर आपका क्या है चौड़ा है और ये पश्चिम की ओर पूरब की ओर क्या है आपका पतला है। देखिए यहाँ पे क्या करा अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता, इधर ऊंचा तो लेकिन इधर की तरफ क्या ऊंचाई में विविधता, वही बताया कि असम अवरोध यानी खूब ज्यादा ऊंचा है। इसकी तुलना में आपका जो उत्तर की ओर है उसकी तुलना में पश्चिम की ओर जो भी ऊंचाइयां हैं शिखर हैं वो काफी विषमता को दर्शा रही हैं, अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अच्छा ऐसा ये होता है अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय 3 भागों में बांट सकते हैं। अब हिमालय छोटा नहीं है बहुत बड़ा, तो इसको हम अपने देशांतर के हिसाब से बांट सकते हैं। देशांतर कैसी लाइनें होती हैं वर्टिकल वाली, जो आपकी खड़ी लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं देशांतर रेखाएं, और जो लेटी हुई रहती हैं उसको क्या बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। यहाँ पे देखिए कह रहा है इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। घाटी क्या होता है वैली, वैली दो पहाड़ों के बीच में या दो शिखरों के बीच में एक तीव्र ढाल होता है जहां से मैक्सिमम क्या बहती है नदियां बहती हैं, खाई होता है, उसी को क्या बोला गया है वैली, घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमाद्री कहते हैं या आंतरिक हिमालय कहते हैं। सोचो उधर की ओर जो है यानी नॉर्थ की तरफ है उसे बोला गया है आपका महान या आंतरिक हिमालय के साथ साथ हिमाद्री भी कहा गया, और इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, बृहत हिमालय। कारण यह सबसे क्या बोला यहाँ पे देखिए ये सतत श्रृंखला है, कहने का मतलब है अभी को आपको मैप में दिखाया गया है सतत श्रृंखला यहाँ पे यही है जो आपका निरंतर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक गया है। कहीं कटा दिखाई दे रहा है लाल वाला नहीं, तो इसी को बोला गया सतत। सतत मतलब होता है लगातार बढ़ते रहना, सतत लगातार बढ़ते रहना। यहाँ पे कह रहा है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई पाई गई है, एवरेजन देखा गया आपका कितना 6000, औसत तौर पे 6000। डाटा याद रखिएगा ये 6000 हो गया आपका, यहाँ 400 हो गया, यहाँ 150 हो गया, अंतर कितना निकला आपका महान हिमालय कहाँ ऊपर की तरफ है सतत रूप से है। ये सब बात को सुने रहिए आप। इसमें हिमालय के सबसे प्रमुख शिखर आते हैं, यानी सबसे प्रमुख शिखर किस में आते हैं बृहत हिमालय हिमाद्री में, और यहाँ आंतरिक हिमालय भी इसी को बोला गया है। आइए हम देखते हैं कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर
और ये शिखर आपको किस देश में पड़ते हैं और कितनी ऊंचाई है, ये याद रखने की कोशिश करिएगा। तो कुछ डाटा इसको फैक्चुअल है, उसको याद रखिए इंपॉर्टेंट के रूप में। माउंट एवरेस्ट, नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? सागरमाथा। नेपाल में क्या बोला जाता है इसको? सागरमाथा। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। डाटा याद रखिए। किस देश में पड़ता है? नेपाल में। सागरमाथा बोला जाता है इसको। कह रहा है फिर कंचनजंगा, ये भारत की सर्वोच्च शिखर, वो विश्व का है, ये कहाँ का है? ये भारत का। तो भारत का जो आपका कंचनजंगा है वो 8,598 8,598 मीटर में है भैया, ये जो हाइट है। अच्छा, ये जो हाइट निकाला गया है वो किससे लिया गया है? कौन सा स्टैंडर्ड मानक लिया गया? तो आप सुने होंगे MSL, मीन सी लेवल या सी लेवल SL। तो आप यहाँ पे सुन लो भैया, SL सी लेवल यानी समुद्र तल का जो सतह है उससे हाइट मेजर किया गया है। माद्र समुद्र तल या सी लेवल। कभी आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो रेलवे स्टेशन की ऊंचाई को डिसाइड कर, तो आप लोग देखे होंगे उस पे जहाँ लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, तो वही आपको डिसाइड करता है MSL। ये देखिए मकालू, मकालू कहाँ पे है, किस देश में आता है? ये भी पर्वत, ये क्या है? पर्वत शिखर है, चोटी है, और वो आपका नेपाल में आता है। इसकी जो हाइट है वो आपका कितना है? 8,481। धौलागिरी कहाँ पे आता है? नेपाल। तो ये आप लोग याद रखो, मैक्सिमम नेपाल के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में है, और फिर आपका भूटान वगैरह, चीन वगैरह के संदर्भ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारा चर्चा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं भैया, यहाँ पे देखिए। उसके बाद ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है वो भारत में आ रहा है 8,126, 8,126 इसकी हाइट है। तो आपसे पूछ लेगा नंगा पर्वत किस में आता है, तो आप बताओगे भारत में। 4 ऑप्शन दे देगा, चीन भी दे देगा, तिब्बत दे देगा, आपका भारत दे देगा, नेपाल दे देगा। तो आप जब नाम सुने रहोगे, जाने रहोगे कि अच्छा नंगा पर्वत भारत में आता है और इस सर्वोच्च शिखर की चोटियों में से एक चोटी है। फिर कह रहा है हमारा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है, और ये कितना है? 8,078 यानी 8,078 मीटर। फिर कह रहा नंदा देवी शिखर या नंदा देवी चोटी, जो कि भारत में आ रहा है। अब नाम देखो, और ये कहाँ पे? भारत में। कॉमेट शिखर जो कि भारत में है, और इसकी जो हाइट है 7,756। फिर कह रहा नामचा बरुआ, नामचा बरुआ पूर्वोत्तर के राज्य में जाइए, 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत में आ रहा है, जबकि कह रहा गुरुला मंधाता, ये आपका नेपाल में आता है। इसकी हाइट जो है वो 7,728। आप ये नाम सुने रहो और देश संबंधी सुने रहो, तो मैक्सिमम जो है नेपाल और भारत में आ रहा है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। असममित का मतलब समान नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। तो ये प्रकृति जो है भैया उसका असममित है, यानी बराबर नहीं है, समान रूप से नहीं बना हुआ। तो कहीं स्लोप बना लेता है, कभी आपका हाइट जनरेट कर देता है, जिसके कारण यह आपका सममित नहीं है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना है। ग्रेनाइट क्या होता है? ये इग्नियस रेक का एक पार्ट्स होता है, जो फेल्सफार, क्वार्ट्ज इत्यादि से मिलकर बना होता है, और ये बहुत मजबूत पत्थर है। आप लोग देखे होगे, लगाए होगे, किचन में इस्तेमाल होता है ग्रेनाइट पत्थरों का, और ये सुंदरता आकृति प्रदान करता है। बड़े बड़े इमारतों में, मंदिरों में बनाने के लिए ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, मजबूत होता है। फिर कह रहा है यह श्रृंखला हमारे बर्फ से ढकी है। चूंकि हिमालय, हिमालय मतलब हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय मतलब होता है घर। हिमालय यानी ऐसा जगह जहां पे आपका बर्फ से बना हुआ घर हो, अर्थात बर्फ से ढका हुआ पूरा चीज हो, तो वही क्या कहलाता है? हिमालय। ये हमेशा ढकी रहती है, और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानियों का प्रभाव होता है, यानी बहुत सी हिम से निकलने वाली नदियां आती हैं और निरंतर प्रवाह करती चली जाती हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये ज्ञात करने वाली जितने भी चीज़ें हैं, ये सब आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा, 10-15 मिनट का जो भी बनेगा। कह रहा है
हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम है, देखो आसम नहीं, आसाम नहीं, असम है। असम मतलब जो सम नहीं है, यानी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जितनी भी श्रृंखला है वो कैसी है, असम है, एवं हिमालय एवं निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। हिमालय और निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित, कॉम्प्रेस्ड, अत्यधिक यानी मैक्सिमम रूप से क्या होगा, संपीड़ित, एक प्लेट इधर एक प्लेट इधर, दोनों आपका इधर से ऐसे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, बीच में दबाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे। एक आदमी इधर मोटा, एक आदमी इधर मोटा, तुम बीच में पड़ गए तो ये क्या करो, दब जाओगे भैया, और यहाँ पे क्या कर जाओगे, पतला हो जाओगे। तो ये क्या कर रहा है, संपीड़ित कर रहा तथा परिवर्तित सेलों में से हुआ। ट्रांसफॉर्म रॉक, ट्रांसफॉर्म्ड रॉक यानी परिवर्तित हो गए हैं उन सेलों से हुआ है। इनकी जो ऊंचाई है वो आपका कितना है, वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई देखा गया तो वो कितना है, 50 किलोमीटर, जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी, पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यहीं पे कह रहा धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, घाटी हमने बताया। फिर कह रहा है तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये सब नगर कैसे हैं, पहाड़ी नगर हैं। और पहाड़ों पे आप देखोगे बहुत विषमताएं पाई जाती हैं। वहाँ का जो जीवन पूरा होता है वो रहस्यों से एक तरीके से भरा रहता है। आप हॉरिजेंटल वे में बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, लेकिन वर्टिकल वे में चढ़ने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो नीचे से ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल का काम है, परंतु ऊपर से नीचे आना बहुत आसान काम है। यहाँ पे देखिए आपका क्या कर रहा है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो हम आउटर लेयर ऑफ हिमालय इज नोन एज शिवालिक। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा तो वो क्या आपका शिवालिक। ऊपर क्या था, हिमाद्री, बृहत हिमालय, महान हिमालय। बीच में क्या था, मध्य हिमालय, टूटा टूटा टूटा। अब देखोगे लेयर कैसा था, तो वो बीच में जो बचा हुआ रहता था एक प्रकार से रास्ता है, खाई है, और वो जो खाई है उसी के बगल से क्या निकलते थे, दर्रा निकलते थे। दो पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता होता है वो क्या होता है, दर्रा। कह रहे ये सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो है वो कितना है आपका, वो है आपका 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर के बीच है, ये औसतन। तो आपसे पूछ सकता है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला के जो औसतन ऊंचाई है या जो ऊंचाई है वो कहाँ से कहाँ तक वरी होता है, ये 900 से 1100 मीटर के बीच मैक्सिमम पाया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के रेंज तक आ रहा है। ऑप्शन दे देगा 40 से 80। तो ये याद रखे रहना, 10 से कितना भैया आपका 50, और ये जो हाइट है वो 900 से 1100 मीटर की है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई हैं और असंपीड़ित अवसादों, अवसाद क्या होता है, पहाड़ों से टूट टाट के छोटे छोटे कण पत्थर जो होते हैं वो ला के गिराए गए हैं, वही क्या होते हैं, एक तरीके से अवसाद। ये घाटियां बजरी, ग्रेवल, बजरी कर जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। जलोढ़ बताया था, जल द्वारा लाके उड़ा दिया गया मिट्टी, एक प्रकार से जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बजरी, ग्रेवल, ग्रेवल क्या होता है, आप लोग कभी ट्रेन से यात्रा करे होंगे तो उसमें जो वो बैलास्ट वाले पत्थर होते हैं, जो पत्थर डाले होते हैं वो और छोटे छोटे के रूप में होता है, वो ग्रेवल हो जाएंगे, बजरी हो जाएंगे। आपने सुना होगा सीसी रोड, आपने सुना होगा आरसीसी का ढलैया हो रहा है, तो आरसीसी का फुल फॉर्म रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सीसी का होता है सीमेंट कंक्रीट। ग्रेवल, बजरी, ये सब याद रखे रहिएगा, बाकी सब चीज से अवगत कराया जाएगा। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून, याद रखे रहिए, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित घाटी को दून के नाम से जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज देहरादून। यहाँ पे देखिए कह रहा उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, ये दून समझिए, दून हो गया, कोटली दून हो गया, और ये पाटली दून हो गया। तो नाम सुने रहो कि ये जो आपका निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी होती है उनको दून के नाम से जाना जाता है। और ये दून जो है कुछ प्रसिद्ध दून के नाम याद दिया है, देहरादून, कोटली दून और ये पाटली दून। तो ये मेरे हिसाब से ये बात आपको इतना समझ में आया। यहाँ पे एक बार हम देखते हुए चल रहे हैं
ये कह रहा है हिंदुकुश पर्वत है, ये पामीर आपका ग्रंथि है जो कि नॉट होता है काफी ज्यादा, क्या करा मिल जाए। कुनलुन श्रेणी, ये काराकोरम क्या है, काराकोरम श्रेणी है, कौन सा है, काराकोरम है ये। फिर ये क्या है आपका लद्दाख श्रेणी, ये क्या है जास्कर श्रेणी, ये आपका क्या महान हिमालय, कौन सा हिमालय, महान हिमालय। फिर ये मध्य हिमालय के संदर्भ में आ रहा है, कौन सा, मध्य हिमालय के संदर्भ में आ रहा भैया। फिर उसके बाद आपका नीचे आ रहा है शिवालिक श्रेणी, ये देखिए कौन सा श्रेणी, शिवालिक। और यहाँ जब जाता है तो यहाँ तीक्ष्ण मोड़ के साथ क्या कर गया, मुड़ गया है। ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, इसी की थोड़ी दूर पे आपका तजाकिस्तान है, ये आपका चीन हो गया, यहाँ तिब्बत का पठार हो गया, यहाँ से मानसरोवर झील है, ये कौन सा झील है, मानसरोवर झील है। तो दो नदियाँ महत्वपूर्ण रूप से हैं आपका, कौन सा, ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर ये सिंधु घाटी से जो इधर आ रहा है एक नदी, और एक नदी इधर जा रहा है। बाकी यहाँ से आपका गंगा हो गया, यमुनोत्री वाले सब चीजें हो गई। आगे देखते हैं, कह रहा भैया जी ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं, पर्वत श्रेणियां, तो उनको आप देखो कि किस राज्य में है, कहाँ है, किस ओर स्थित है, भारत की किस ओर। तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, कौन सा, सुलेमान पर्वत श्रृंखला जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र पे आ रहा है। ये बताएं अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और ये आपका राजस्थान के संदर्भ में आ रहा है। ये देखिए भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल थार राजस्थान नाम सुने होंगे। भारत में भी क्या है आपका मरुस्थल है जो कि भारतीय महामरुस्थल के संदर्भ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए गिर श्रेणी दिया, क्या गुजरात में भी कोई पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में आ रहा है, कुछ पहाड़ी क्षेत्र आ रहा है, शिखर आ रहा है, हाँ वो गिर है, एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे आ जाइए आप देखिए, ये गारो खासी जयंतिया पूर्वोत्तर की तरफ, ये रैंडम यहाँ से उठ के यहाँ चले जा रहे हैं। अब पहले बात को सुने रहो, कोशिश करो इन सब चीज़ों को देखो। अच्छा कहाँ पे, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। फिर यहाँ पे आपका है मिजो, बहुत सारे पर्वत श्रृंखला, ये तीक्ष्ण मोड़ के साथ मुड़ी हुई हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है, पहले मैप को मैं ऊपर कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या करा, ये कह रहा छोटा नागपुर का पठार, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। अच्छा नागपुर आप सुने हो कहाँ पे, महाराष्ट्र में, किसके लिए प्रसिद्ध है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा ये छोटा नागपुर का पठार है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या कर रहा, ये पूर्वी घाट, ये वाला जो आपका रेंज आ रहा है इधर वाला, ये कैसा घाट है, पूर्वी रेंज। यहाँ पे देखिए लिखा भी है क्या, पूर्वी घाट। अच्छा ये पूर्वी घाट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये पर्वत श्रृंखला है, शिखर है, और इसके इधर की तरफ का जो घाट है वो पूर्वी घाट है, और यही उत्तरी सरकार के संदर्भ में आ रहा है। और यहाँ जो इधर वाला बे ऑफ बंगाल का जो तट है, ये कोरोमंडल तट, याद रखे रहिएगा, यानी बे ऑफ बंगाल के संदर्भ में आ रहा कौन सा तट, कोरोमंडल तट। कंफ्यूजन होगा, एक कोरोमंडल तट हो जाएगा आपका, एक मालाबार तट। तो मालाबार जो तट होता है वो आपका अरब सागर में आ रहा है, जबकि कोरोमंडल तट होता है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में। ये महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत हो गया। ये दक्कन का पठार, ये कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। ये वाला पूरा क्षेत्र एक प्रकार से क्या आ रहा है, दक्कन का पठार, ट्रायंगल शेप का थोड़ा सा पठार। पठार मतलब प्लेट्यू, और पठार वह होता है जो भूमि से उठा हुआ होता है थोड़ा सा, और उसके ऊपर ही उबड़ खाबड़ की तरह नहीं होता है, काफी शार्प और फिर डाउन। वो एक सिंपल सा थोड़ा सा हॉरिजेंटल वे में सतह सरफेस प्रदान करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पठार। यहाँ पे देखिए आपका ये आपका है पूर्वी घाट, कौन सा घाट, पूर्वी घाट। और ये जो पूर्वी घाट आपका है भैया, वो आपका अरब सागर के संदर्भ में आ रहा है। इधर हमारा जो तट आता है वो मालाबार तट आता है। ये क्या है आपका, विंध्य श्रेणी, विंध्याचल का पर्वत, मिर्जापुर से देखो ढेर ज्यादातर। फिर क्या करा यहाँ पे, सतपुड़ा। तो ये देखो विंध्य श्रेणी और ये सतपुड़ा, इसके बीच से एक नदी जा रही है, और ये नदी आपका क्या है, नर्मदा नदी। और यहाँ पे देखिए महादेव की पहाड़ियां, और महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा के बीच से जो नदी जा रही है वो तापी नदी। तो दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर के मिल रही हैं। इन दोनों का नाम याद रखिए, ये नर्मदा नदी हो गया और ये क्या हो गया, तापी नदी। ये अरब सागर में जाकर के गिर रही हैं। ये क्या था आपका, दक्कन पठार पूरा था। ये छत्तीसगढ़, यह मालवा का पठार आ रहा है, किकर पठार, मालवा का पठार।
उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये हाइट है, ऊंचाई मेजरमेंट किया गया है, और यहाँ पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये ये आपका क्या करा है, स्केल लिया गया है, और ये पर्वत श्रेणी को दर्शा रहा है, यानी जितने भी रेड वाले पोर्शन है वो आपको किसको दर्शा रहा है, पर्वत श्रेणी को। यहाँ पे देखिए ये पूर्वी घाट और ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट। यहाँ पे देखो अनाईमुड़ी यानी दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी के आएगा वो अनाईमुड़ी 2695, और कराईकल भी आपका पर्वत श्रेणी के संदर्भ में आ रहा है। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आ गया, नीलगिरी पहाड़ी भी हो गया। यहाँ पे क्या लक्षद्वीप और ये आपका क्या है श्रीलंका, इसके बीच में जल संधि पाक जल संधि। ये भौगोलिक वितरण था आपका, कौन सा वितरण, भौगोलिक वितरण। आइए देखते हैं हिमालय पर्वत वाला, ये आप फिगर देखो पहले, हिमालय पर्वत। यहाँ देखिए कह रहा है इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है, और ये जो विभाजित किया गया है इनको वर्गीकरण को नदी के रूप में घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। और उदाहरण के लिए सतलज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब को क्या बोला जाता है, पांच नदियों की भूमि। पंज मतलब पांच और आप मतलब क्या होता है, भूमि। यहाँ पे देखो क्या करा, हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे बोला है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के जो भाग हैं उसको क्या बोला गया है, कुमाऊं हिमालय। उत्तराखंड में पहुंचिए, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम का हिमालय का क्या करती हैं, सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय भाग पता कीजिए। अगर आप कहाँ पे हो, क्षेत्रीय भाग के हिमालय के संदर्भ में अगर आप क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं तो वहां पे जितनी भी चीजें विषम हैं उनको जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी सीमा पे जो नदी निकल के जा रही है वो क्या आपका सिंधु, और ये पूर्वी पे क्या आ रहा है आपका, वो ब्रह्मपुत्र सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जहां पे दिहांग महागढ़, गड्ढा सुने होंगे, गढ़ कह रहा दिहांग महागढ़ गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए, अभी को दिखा है ऐसे आ रहा था फिर इधर से मुड़ गया, तो तीखा क्या कर रहा है, मोड़ बना रहा। और ये तीखा, ये कौन सी पहाड़ी दिखा रहा है आपको, मीजो पहाड़ी। गारो खासी जयंतिया उधर मिजोरम की तरफ क्या आपका मीजो पहाड़ियां हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, ये साथ फैल जाता है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती है। मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी सेल अवसाद के रूप में आएगा, सेडिमेंट्री रॉक के रूप में आएगा। फिर कह रहा है ये घने जंगलों से ढकी होती हैं और अधिकतर समांतर श्रृंखलाएं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर की पहाड़ियां इसमें क्या है, शामिल है। तो अभी तो एक ही टॉपिक पढ़ाया है हम, केवल हिमालय पर्वत श्रृंखला। बाकी 5 का एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आपको भी बोरियत ना महसूस हो, एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलते रहिए। देखिए अगर आप अपने आप को सही दिशा में रखे हुए हैं तो आपके पास क्या ज्ञान का अर्जन जरूर होता रहेगा। जितना चीज़ बताया गया है आप इसको डबल स्पीड पे करके एक बार 2 बार सुन लीजिएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। बाकी कमेंट में कुछ समझ में आया है, अगर मेरी बातों से आपके ज्ञान में इन्हेंस हुआ हो, बढ़ोतरी हुआ हो, तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छा करके भेजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। 12 मिनट के बाद।